वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में कल बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के। बिजली की कीमतों में 6 से 7 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। बिजली की कीमत में कमी का फायदा अप्रैल के बिलों में आना शुरू होगा। IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों, सहमाही टैरिफ पिटिशन और कैप्टो पावर लेवी का फायदा सारिफिन को दिया जाएगा। 15 मार्च को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि अवाम को रिलीफ बिजली की कीमत में दिया जाएगा। पानी PTI से जेल में तवील मुलाकात। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया गया। पानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 2.5 घंटे मुलाकात का महवर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था और अली अमीन बानी PTI को कायल करने में कामयाब हुए। बानी PTI ने अली अमीन के पेशकश पर नीम रजामंदी जाहिर की। मुलाकात में क़यादत पर सोशल मीडिया पर तनकीद और इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी भी ज़ेर बहस आई। और ताजिरों का ईद सीजन मायूस कुन। खरीदारी की शरह में नुमाया कमी, बेअमनी, होशरुबा महंगाई, कसाद बाजारी और क़ुव्वत खरीद में हौसला शिकन कमी ने ताजिरों की कारोबार और गरीब व मुतवस्सित तबके की ईद की खुशियाँ मनाने के ख्वाब बिखेर दिए। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद के मुताबिक गुज़िश्ता बरस की निस्बत कीमतों में 40 से 50% इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ईद पर खरीदारी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 25 से 30% कम रही। ईद पर बमुश्किल 15 अरब रुपए का माल फरोख्त हो सका। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी कोरोना में मुब्तला। डॉक्टर आसिम हुसैन की तस्दीक। कहा कि आसिफ ज़रदारी की तबीयत बेहतर है। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। ज़रदारी को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन की एक टीम सदर मुमलिकत की देखभाल कर रही है। इन्फेक्शन का जायजा। हाथ और पैरों की उंगलियां सुन होने की वजह से न्यूरो माहिरीन मुआयना कर रहे हैं। सदर मुमलिकत की खानदान के दीगर अफराद से फ़ोन पर बातचीत। आसिफा भुट्टो भी अस्पताल पहुँच गई। डॉक्टर से वालिद की सेहत से मुतालिक तफसीलात मालूम की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी सदर से राब्ता खैरियत दरियाफ्त। अमलाक तबाह करने की इजाज़त नहीं। एहतजाज हक है, लेकिन रास्ते बंद करना और अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाना किसी का हक नहीं। DIG एतजाज़ गुराया की तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बलोच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। ट्रेन हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। 5 लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई। बलोच यकजहती कमेटी के लोग अस्पताल इंतजामिया को मार पीट कर लाशें ले गए। एहतजाज के दौरान कैमरे भी तोड़े गए। शाहिद रिंद बोले, सूबाई हुकूमत सूबे में अमन अमान के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। किसी सूरत भी कानून की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की अलग अलग मुलाकातें। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी की बैठक। सिक्योरिटी के लिए इक़दामात पर पेशरफ्त और अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की तफसीलात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कहना था कि बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। सरफराज बुख्ती से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी कायद मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ को बलूचिस्तान और मुल्की अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला से तफसीली गुफ्तगू हुई। बलूचिस्तान में हर हाल में अमन कायम होगा। कराची में मुसल्लह डकैतों ने एक और घराने की खुशियां निगल ली। डिफेंस फेज 1 में डाकुओं ने शहरी को बच्चे के सामने मौत के घाट उतार दिया। वारदात की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। शहरी पार्किंग एरिया में कार का बोनट खोलकर ठीक कर रहा था। डाकुओं ने लूट मार की कोशिश की। शहरी की मुज़ाहमत करने पर डाकू ने गोलियां बरसा दी। हैमिल्टन में दूसरे वनडे में भी पाकिस्तानी टीम को बदतरीन शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी बॉलिंग एक बार फिर से नाकाम हो गई। अहम बैटर्स भी मायूस कुन अंदाज में आउट हुए। कीवीज ने 292 रन बनाए थे। कौमी टीम के साथ खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। फहीम अशरफ और नसीम शाह की निस्फ सेंचुरियों की वजह से कौमी टीम 208 रन बना सकी। ईद उल फितर की गहमा गहमी का आखिरी रोज। शहरी आज खूब लुत्फ उठाने में मसरूफ। सैर सपाटे और दावतें जारी। कोई पहुंचे ससुराल तो कोई ननिहाल। मीठी ईद के तीसरे दिन भी मजेदार खाबे। कहीं पुलाव की खुशबू तो कहीं चटपटी बिरयानी। दस्तरखान की जीनत। खवातीन भी लजीज मुरगन ग़िज़ाएं बनाने में मसरूफ।
मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी, खातिर तवाज़ुन के लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार। मर्दों की चटपटे खानों की फरमाइशें, कौरमा, कबाब, चिकन कढ़ाई और पर हाथ साफ करने के लिए बेचैन।